बिंदास क्रिकेट में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश और चंदन है हमारे साथ और हम बात यहां पर करेंगे क्रिकेट के बारे में, क्योंकि आज से दुनिया का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट लीग शुरू होने वाला है और इस लीग में कई सारी टीमें हैं जिसके फेवरेट अलग अलग हैं लोगों के, चंदन। और इस बार आपसे बात हो रही थी, अभी आप बता रहे थे कि आप भी चाहते हैं कि टीम इस बार जीते जी। लेकिन दो टीमें हैं जो 5-5 ट्रॉफी जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार के चैंपियंस इसमें टूर्नामेंट में देखिए आप क्या होता है। क्रिकेट के मक्का ईडन गार्डन पर आज से ही शुरू हो रहा है और क्रिकेट का महाकुंभ इसको कहा जाता है। 7:30 बजे से कोलकाता और बेंगलुरु के बीच महामुकाबला होगा और अगले 64 दिन कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक रामनवमी और ईद के बीच भारतीय फैंस एकजुट होकर इस सबसे बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएंगे। 10 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी और कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 5 नए और 5 पुराने कप्तान अपनी अपनी टीमों को पोडियम तक पहुंचाने की जंग में शामिल होंगे और खास बात यह है कि 10 में से 9 टीमों के कप्तान ताबिश भारतीय हैं इस बार। और ऐसे में यह माना जा सकता है कि बहुत हद तक टूर्नामेंट टीम इंडिया के फ्यूचर कप्तान की तरफ भी इशारा देगा। कार्यक्रम में बातचीत करेंगे तमाम टीमों के कप्तानों के बारे में, किस तरीके से ये आईपीएल जो है वो रहने वाला है। और शुरुआत सबसे पहले ताबिश ऋषभ पंत से कर। अच्छा देखिए, खास बात यह है कि कुछ लोगों की टीम फेवरेट होती है, कुछ लोगों के प्लेयर फेवरेट होते हैं। अब ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। इस बार टीम उनकी बदल गई है, दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए हैं और ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। इस बार के टूर्नामेंट में 27 करोड़ रुपए में लखनऊ में शामिल किए गए हैं और ऋषभ पंत एक घायल शेर की तरह आईपीएल में दहाड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने पिछले ऑक्शन में ऋषभ पंत को दिल्ली से छीनकर लखनऊ का कप्तान बना दिया है। और आक्रामक और गेम चेंजर पंत से एक्सपर्ट्स और फैंस बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम में पंत प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए थे और इसकी कसर वो आईपीएल में धमाका करके जरूर निकालना चाहेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कप्तान भी हैं इस बार ऋषभ पंत, और उनके लिए केएल राहुल जो कि टीम इंडिया में उनके कंपेटिटर हैं, हाल के दिनों में बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ताबिश ये है कि पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें एक भी मैच नहीं खेले ऋषभ पंत, और उसकी जो कसक है वो आईपीएल में निकालते आएंगे। दिल्ली से लखनऊ आए पंत ने 2016 से अब तक 111 मैचों में 3284 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 18 अर्धशतकीय पारी शामिल है। क्या लग रहा है ताबिश, इस बार ऋषभ पंत का बल्ला जो है वो किस कदर बोलेगा? और चूंकि दिल्ली के लिए अब तक खेलते हुए आए हैं, नई टीम नई कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से आपका असेसमेंट? देखिए, जिस तरह का ये फॉर्मेट है चंदन, उसमें आप लंबी पारी खेलिए मत खेलिए, लेकिन आपकी पारी दिलचस्प होनी चाहिए। हम देखते हैं एमएस धोनी चंद ही गेंदें खेलने के लिए आते हैं, लेकिन फैंस को उसका बेसब्री से इंतजार रहता है। और वैसे ही बल्लेबाज ऋषभ पंत भी हैं, जब वो खेलते हैं तो सारे क्रिकेट फैंस को बहुत मजा आता है। और इस बार भी उम्मीद यही है कि वो जब बल्लेबाजी करें तो वो बहुत मजेदार हो और वो मुकाबला भी दिलचस्प यहाँ पर हो। लेकिन एक और कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनकी चर्चा बहुत हुई थी जब ये मुंबई के कप्तान बनाए गए थे, थोड़ी सी फैंस नाराज भी हुए थे क्योंकि वहां पर जगह इन्होंने जो है वो ली थी रोहित शर्मा की। तो हार्दिक पांड्या के लिए क्या इस बार चुनौतियां हैं? हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं इस बार, और हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2025 में मुंबई का ओपनिंग मैच मिस करना होगा। यहां सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और पिछले सीजन में, जैसा कि ताबिश ने बताया, गुजरात से आकर हार्दिक पांड्या मुंबई के जब कप्तान बने तो खूब सुर्खियां जो है उन्होंने बटोरी। उनके जीवन में मैदान और मैदान के बाहर बेहिसाब उतार चढ़ाव देखने को मिला और मुंबई इंडियंस पिछले आईपीएल में 10वें नंबर पर रही थी। मैदान पर दर्शकों ने हार्दिक पांड्या की जमकर खिल्लियां उड़ाई और निजी जीवन में तलाक का सफर भी उन्होंने झेला। लेकिन उसके बाद आप सभी को याद होगा ताबिश, वो T20 विश्व कप का आखिरी ओवर, हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी और किस तरीके से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जिस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए बड़े प्लेयर हैं, जब ये परफॉर्म करते हैं तो उसका असर पड़ता है मुकाबले पर। और इसमें अहम ये भी होगा कि जो अब तक मुंबई को 5 ट्रॉफी जिता चुके हैं कप्तान हार्दिक, उनकी कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा जो है वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, और सूर्य कुमार यादव पहले मैच में कप्तानी जो है वो करेंगे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन पेसर ऑलराउंडर्स में से एक है हार्दिक पांड्या। 2015 से अब तक आईपीएल में उन्होंने 137 मैच खेले हैं और 2525 रन बनाए हैं, 42 विकेट हासिल किए हैं। मुंबई की जो पूरी लाइनअप है उसमें हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर
जो है वो कहीं ना कहीं पूरी टीम को मजबूत बनाते हैं। पिछली बार 10th नंबर पर रही ताबिश, इस बार क्या चांसेस लग रहे हैं आपको? इस बार देखिए मुझे तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा बगैर कप्तानी के और ज्यादा विस्फोटक नजर आएंगे। और मुंबई की टीम क्योंकि बहुत सबसे सफल टीमों में से है आईपीएल की, और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो सितारों से सजी हुई टीम है। हालांकि पिछली बार जिस तरह की पोजीशन रही थी इनकी वैसी तो नहीं चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार मुंबई भी क्योंकि हर आईपीएल में फेवरेट रहते हैं तो इस बार भी फेवरेट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें आईपीएल में तो श्रेयस अय्यर जिन्होंने अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। 26 करोड़ 75 लाख में कोलकाता से पंजाब ही आए हैं और कोलकाता को खिताब की कामयाबी का सफर करवाने वाले श्रेयस हाल के दिनों में एक्सपर्ट ने खूब इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी बल्लेबाजी को और इनकी भूमिका को टीम में सराहा है। इसमें सरप्राइजिंग ये भी था ताबिश कहीं ना कहीं कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसने रिटेन नहीं किया श्रेयस अय्यर को, क्योंकि पिछला जो आईपीएल है वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में केकेआर जीती। उसके बाद श्रेयस अय्यर कहते हुए भी नजर आए कि उनको रिटेन नहीं किया गया, इसका उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है उस दुख की भरपाई जब वो ऑक्शन पूल में आए तो जो रकम उन्हें मिली उसने कर दी है। और इस बार एक नई टीम है और उस नई टीम को आईपीएल का खिताब पहली बार जिताने का दारोमदार है पंजाब। और वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, सभी में टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए हैं श्रेयस अय्यर, और इसीलिए उन पर सबकी निगाहें हैं। और 2015 से अब तक आईपीएल में 3127 रन बना चुके हैं ताबिश। और क्या लग रहा है पंजाब जो है वो इस बार श्रेयस अय्यर के आने से किस्मत कुछ बदलेगी, या फिर चूंकि हमेशा पंजाब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो उतना अच्छा टीम नहीं परफॉर्म कर पाती है, भले ही महंगे से महंगे खिलाड़ी ले लेती है, वो जो किस्मत है वो बदल सकते हैं पंजाब की श्रेयस अय्यर? देखिए श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से हैं जिनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होती है लेकिन उतनी उनको सराहा नहीं जाता है, ऐसा मुझे क्रेडिट के लिए वो कहते हुए भी नहीं मिल पाता है जितना बाकी प्लेयर्स को मिलता है। तो उम्मीद कीजिए कि परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, लेकिन पंजाब उन कुछ अनलकी टीम्स में से है जिनके खाते में अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है, तो जाहिर तौर पर वो भी उम्मीद करेंगे कि ट्रॉफी उनको इस बार मिले। हालांकि ऐसे प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे जिनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता, तो एक संजू सैमसन भी है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन शायद उतना इनकी परफॉर्मेंस को सराहना नहीं मिलती है जितना बाकी प्लेयर्स को मिलती है। संजू सैमसन की अगर बात करें तो टीम इंडिया के विकेट कीपरों का एक लंबा दौर ऐसा रहा है जब फारूक इंजीनियर से लेकर सैयद किरमानी, अजय रात्रा, नयन मूंगिया और किरण मोरे तक के रोल तय और सीमित ही दिखे हैं। एमएस धोनी एक गेम चेंजर विकेट कीपर रहे, फिनिशर रहे और कप्तान और लीडर साबित हुए हैं। इसके साथ ही इसे इस रोल के लिए भी एक यहाँ पर टेम्पलेट सेट हो गया है कि जो विकेट कीपर हैं वो अब बहुत अच्छे बल्लेबाज होते हैं, बहुत अच्छा रोल टीम में वो प्ले करते हैं, और उसमें से एक नाम संजू सैमसन का है जो बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज बहुत इन्होंने असर डाला है और बहुत इनको सराहा गया। और कई बार सोशल मीडिया पर जो संजू सैमसन के हार्डकोर फैंस हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि नाइंसाफी जो है वो संजू सैमसन के साथ होती है, कभी टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं कभी नहीं होते हैं। और एकाएक भारत के घरेलू क्रिकेट में कई धुरंधर लीडर, कप्तान, बैटर, विकेट कीपर की जो है वो अब बाढ़ सी आ गई है। जब ऋषभ पंत स्ट्रगल करते नजर आ सकते प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए, तब आप सोच लीजिए क्या हालत होगी। इतने विकेट कीपर बैटिंग के ऑप्शंस आ गए और संजू सैमसन इनमें से एक हैं। और जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की टीम को जब से इन्होंने कप्तानी संभाली, लीड करते हुए नजर आए हैं, और इस टीम की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और एक बार इनकी अगुवाई में टीम विजेता रही है, जबकि पिछले दफा प्लेऑफ तक का ये टीम जो है वो सफर तय कर चुकी है। केरल के रहने वाले संजू सैमसन ने साल 2013 में आईपीएल करियर की शुरुआत की। 2016 में दिल्ली के टीम में ये थे। संजू सैमसन ने अब तक आईपीएल के 168 मैचों में 4419 रन बनाए हैं और इसमें 3 शतक और 25 अर्धशतक भी शामिल हैं। और संजू सैमसन की टीम अगर खिताब जीतती है तो उनके जो आगे का सफर है वो यकीनन बेहद जुदा होगा। राजस्थान रॉयल्स की भी बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि टीम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पिछले सीजन में भी नजर आई, और जिस तरीके से संजू सैमसन कप्तानी करते हैं, और एक तो इस बार और वैभव सूर्यवंशी हैं जो कि 13 साल की उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया, उनको भी शामिल किया, और राहुल द्रविड़ जो है राजस्थान की वो टीम है जिसकी शुरुआत आईपीएल में जीतने के साथ उन्होंने की थी, और उस वक्त में भी वो ऐसी टीम थी जब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि युवाओं से भरी हुई टीम थी। शेन वॉर्न उस वक्त कप्तान थे, राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टीम के साथ। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो
काफी ऐसे फेसेस हैं जो कि आप असर डालने के लिए मौके का इंतजार जाहिर तौर पर प्लेयर्स को रहता है। तो आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस शायद चमके इस बार, लेकिन ये ऐसी टीम है जो हैरान करती रही है आईपीएल में, और इस बार भी मुझे लगता है कि ये मजबूत परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संजू सैमसन बहुत अच्छा खेलते रहे हैं आईपीएल में खासतौर पर, और इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि उनकी जो बल्लेबाजी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रंग लाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक अब ऐसी टीम की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट रहती है, भले मतलब लोग ये कहते हैं कि इसको तो पहुंचना ही है प्लेऑफ्स में। बिल्कुल, अगर मुंबई और चेन्नई के बाद किसी टीम के सबसे ज्यादा फैंस हैं, सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि टीम जीते, तो वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इस बार इनके कप्तान नए कप्तान हैं, रजत पाटीदार को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर के रजत पाटीदार घरेलू क्रिकेट में एक जाना माना नाम है। विराट कोहली की टीम में विराट की सहमति से रजत को बेंगलुरु की कप्तानी मिलना उनकी काबिलियत पर एक मोहर भी लगाता है। और विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 18वां आईपीएल है, तो इस बार ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं बेंगलोर वाले। बैंगलोर, जैसा कि ताबिश आप बता रहे हैं, एक ऐसी टीम है कि चाहे चेन्नई के फैंस हो, मुंबई के फैंस हो, डीप इनसाइड सभी चाहते कि एक बार बैंगलोर जो है वो ट्रॉफी जिताए, और इसके लिए सबसे पीछे जो बड़ी वजह है वो खुद विराट कोहली है। मध्य प्रदेश के रजत सिर्फ 3 साल पहले 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हुए, और आईपीएल में 27 मैचों में उन्होंने 799 रन बनाए हैं। पिछले सीजन 15 मैचों में 177 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने 395 रन बनाए। किस तरीके से देख रहे हैं ताबिश, एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है आरसीबी रजत पाटीदार पर कि भाई हम इनको ग्रूम करें, विराट कोहली के रहते हुए ये टीम को आगे ले जाएं, ताकि एक जो रिप्लेसमेंट है वो विराट कोहली के तौर पर रजत पाटीदार को बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए रजत पाटीदार बहुत विस्फोटक किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है आरसीबी के लिए भी पिछले सीजन्स में, अगर आप कुछ देखेंगे। लेकिन आरसीबी ऐसी टीम है जिसमें कप्तान कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर में कोई खेले, फोकस में उनके, मैं ये आपसे पूछने वाला था कि इंटरेस्टिंग आज के मैच में देखना होगा कि रजत पाटीदार टॉस के लिए तो आते हैं, लेकिन फील्ड में किस तरीके से विराट कोहली जो है, तो हमने अक्सर देखा है वो डोमिनेंट नजर आते हैं फील्ड में, खुद ही फील्ड सेटअप करते रहते हैं, मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं लोगों को। तो आज के मैच में ईडन गार्डन्स में ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल आप ये देखना होगा कि उनका बैटिंग ऑर्डर कैसा होता है, प्लेइंग 11 में क्या कुछ नए चेहरे इस बार देखने को मिलते हैं। कप्तान तो जरूर नए हैं, विराट कोहली क्या ओपन ही करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक और नाम है अक्षर पटेल, ये भी गुजरात की जिम्मेदारी इस बार संभाल रहे हैं। मस्त मौला हैं, बापू के नाम से इनको पुकारते हैं टीममेट्स जो हैं, और शुरुआत में टीम इंडिया के अंडररेटेड ऑलराउंडर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने खेला और जिस तरह आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस रही है, निश्चित तौर पर ये भी एक प्रभावशाली प्लेयर हैं। और इस बार गुजरात जो कि एक खिताब जीत चुके हैं और मजबूत टीमों में इनकी गिनती होती है, उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये अक्षर पटेल इस बार दिल्ली कैपिटल्स जो टीम है उसकी कप्तानी करते हुए यहां पर ताबिश नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली के पास 2 ऑप्शन थे। एक था कि या तो वो केएल राहुल से कप्तानी करा लें, लेकिन शायद राहुल ने इंकार कर दिया, जिसके बाद उनकी सहमति से ही उन्हें जो है वो अब टीम का कप्तान बनाया गया है। और दिल्ली की कप्तानी उन्हें मिली है साल 2013 में मुंबई इंडियंस की तरफ से। आईपीएल करियर की उन्होंने शुरुआत की थी 2014 में पंजाब की तरफ से खेलते हुए 17 विकेट लिए। टीम इंडिया जिस तरीके से बीते कुछ सालों में बड़े टूर्नामेंट्स जीती है, उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साल 2016 में अक्षर पटेल ने हैट्रिक भी ली थी। 2019 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा बनने के बाद से ये पहली बार है वो कप्तानी करेंगे। एक दिल्ली की टीम, क्योंकि हम आप और मैं दोनों दिल्ली में रहते हैं, एक आरसीबी फेवरेट टीम है, लेकिन एक मन में सेंटिमेंट जरूर रहता है दिल्ली के मैचेस में कि भाई दिल्ली के साथ चंदन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे वाले हालात इनके साथ रहते हैं। प्लेयर्स एक से एक बड़े प्लेयर्स इनके पास रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई प्रभावशाली टीम नहीं चुनी जाती रही है, मजबूत टीम रही है दिल्ली की, लेकिन वो परफॉर्मेंस में झलकता नहीं है आईपीएल की। इस बार क्या कुछ अलग होगा, क्या ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि आप इनको टॉप 4 में देखें या फिर फाइनल खेलते हुए दिल्ली को देखें, ये यहाँ पर देखना होगा, दिलचस्प रहेगा। अब बात करते हैं सबसे सफल और सबसे दिलचस्प टीम चेन्नई की। ऋतुराज गायकवाड़ 5 बार चैंपियन रह चुकी चेन्नई की कप्तानी संभालेंगे, जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन यहां पर भी एमएस धोनी है और थाला फॉर अ रीजन, अनलिमिटेड फैन फॉलोइंग। मुझे ये बताइए ताबिश, लास्ट आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी का कहें या अभी भी स्कोप है?
ये लास्ट आईपीएल लोग कहते हैं फैंस मन से कि शायद ये लास्ट आईपीएल हो, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि लास्ट आईपीएल हो या फिर वो कभी भी क्रिकेट खेलना बंद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सीजन अगर आप देखें तो खुद ही बिल्कुल आखिर में आते हैं। हाँ। और एक हिटर की भूमिका वो निभा रहे हैं। वो धोनी का जो क्रेज है जब वो ग्राउंड पर आते हैं, और ये लास्ट आईपीएल की चर्चा इसलिए भी शुरू है इस बार क्योंकि जब चेन्नई के प्रैक्टिस सीजन में शामिल होने के लिए थाला पहुंचे थे चेन्नई, तो उनके टी शर्ट पर एक कोडेड मैसेज था जिसमें लिखा था फॉर दी लास्ट टाइम, ऐसे करके कुछ मैसेज था। लेकिन फिलहाल धोनी के रहते हुए धोनी के साए से निकलना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ की होगी। पिछले साल चेन्नई ने ऋतुराज को 18 करोड़ रुपए और धोनी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2020 में आईपीएल में पहला मैच खेला था। ऋतुराज ने 66 मैचों में 2380 रन बनाए हैं और उन्होंने 2 शतक भी लगाए हैं। ऋतुराज ने 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की थी और उस साल चैंपियन बनाने में चेन्नई को उन्होंने अहम रोल प्ले किया था। लेकिन चेन्नई की बात हो तो जैसा कि अमिताभिश ने कहा कि विदाउट एमएस धोनी इस टीम की तो कल्पना भी जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि शुरुआत से ही वो चेन्नई में खेलते नजर आए। बस वो एक 2 साल का जब बैन था चेन्नई पे, तब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट से खेलते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, और धोनी की मौजूदगी में ये कहा जाता है कि अगर धोनी टीम पे फील्ड पर मौजूद हैं तो किसी भी कप्तान के लिए आसान हो जाता है उस मैच में, क्योंकि उनसे बेहतर जज विकेट के पीछे खड़े होकर ही सब प्लेयर का नहीं माना जाता है क्रिकेट में। तो इस बार देखिए चेन्नई क्या परफॉर्म करती है। अजिंक्य रहाणे सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और इस साल 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एडिलेड टेस्ट में 36 रन बनाकर हारने के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जीत दिलवाने वाले टीम इंडिया के भरोसेमंद लेकिन अनलकी अजिंक्य एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता के कप्तान वो बने हैं और यहां पर हर फॉर्मेट में उन्होंने रन बनाए हैं। कप्तान और मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में सबका भरोसा जीता है और इस बार एक भरोसेमंद खिलाड़ी पर, बहुत सीजन प्लेयर पर उन्होंने कोलकाता ने भरोसा यहां पर। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग भी था ताबिश, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिनके बारे में एक्सपर्ट से लेकर तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि शायद अब इनका जो क्रिकेटिंग सफर है वो अब अपने ढलान की तरफ है। लेकिन शानदार वापसी मैं इसे कहूंगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तानी जो है वो अजिंक्य रहाणे को सौंपी है। डिफेंडिंग चैंपियन है और जिस तरीके से अब उनके ऊपर दारोमदार है कि कोलकाता को एक बार फिर से चैंपियन बनाए। 2008 के सबसे पहले आईपीएल से लेकर अब तक रहाणे ने 185 मैचों में 4642 रन बनाए हैं। इनमें 124 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2 शतक और 30 अर्धशतकीय पारी खेली है और आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी वो करते हुए नजर आएंगे। बात अब शुभमन गिल की कर लेते हैं। टीम इंडिया के फ्यूचर शुभमन गिल। बिल्कुल, शुभमन गिल भी उन खिलाड़ियों में से हैं जो फेवरेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान में आते हैं और गुजरात के कप्तान इस बार ये हैं। शुभमन गिल को भारतीय टीम के उप कप्तान भी वो जिम्मेदारी संभालते हैं और फ्यूचर कप्तान के तौर पर भी इनको देखा जाता है। तो ऐसे में सबकी निगाहें रहेंगी कि गुजरात कैसा परफॉर्म करती है और शुभमन गिल कप्तानी में किस तरह का परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से गुजरात की पूरी दारोमदार उनके ऊपर है, ऐसे में गिल 2018 से 2021 तक कोलकाता टीम के साथ रहे। अपनी टीम के लिए उन्होंने 2020 और 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाए। 2022 में गिल गुजरात आए और अहमदाबाद उनका होम ग्राउंड बन गया। 2023 में गिल ने 4 शतकों के साथ आईपीएल में रिकॉर्ड 890 रन बना डाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की खिताबी जीत में भी शुभमन गिल ने अहम रोल निभाया। नए पुराने कप्तानों के बीच गिल पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बात अब एक और कप्तान की कर लेते हैं, पैट कमिंस। ताबिश। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान है पैट कमिंस, एकमात्र विदेशी खिलाड़ी हैं जो कप्तान है इस टूर्नामेंट में और आईपीएल की किसी टीम के वो कप्तान हैं जो विदेशी खिलाड़ी हैं। कमिंस ने साल 2014 में आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और अब तक आईपीएल में 58 मैचों में 515 रन बनाए हैं। साथ ही 37 मैचों में गेंदबाजी कर 38 विकेट भी उन्होंने हासिल किए हैं और पैट कमिंस सभी फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अपना दम दिखाकर शोहरत कमा चुके हैं। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भारत के बाकी सभी 9 आईपीएल टीमों के कप्तानों को कड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। हैदराबाद की टीम कैसी लग रही है? बहुत विस्फोटक, बहुत विस्फोटक। तो जो टॉप ऑर्डर है वो तो इतने विस्फोटक खिलाड़ियों से भरा पड़ा है कि आप देखिए कि सामने वाली टीमें बहुत दबाव में रहेंगी। वो जो बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाज के लिए दूसरी टीम की चुनौती है कि इसको आउट करेंगे तो फिर ये आएगा, इसको आउट करेंगे फिर ये आएगा। और वो अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में बैटिंग करते हुए नजर आते हैं और पूरी जो लाइनअप है वो निश्चित तौर पर जो तमाम प्रतिद्वंदी टीम है उनके लिए चुनौती है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि अब तक के आईपीएल में सबसे कामयाब कप्तान कौन रहे, किस कप्तान ने कितनी बार ट्रॉफी जीती है। और सबसे पहला नाम ताबिश, कोई गेस्ट तो इसमें है ही नहीं, 2 कप्तान हैं और इनका रिकॉर्ड सेम है। एमएस धोनी, थाला फॉर अ रीजन 5 खिताब, रोहित शर्मा 5 खिताब।
उसके बाद गौतम गंभीर का नंबर आता है। 2 खिताब इन्होंने जितवाए हैं, डेविड वार्नर 1, एडम गिलक्रिस्ट 1, श्रेयस अय्यर 1 और शेन वॉर्न जो कि राजस्थान को उन्होंने जितवाया था। हार्दिक पांड्या के नाम भी 1 खिताब इस आईपीएल में T20 लीग में दर्ज है। आइए अब बात ये भी कर लेते हैं कि आखिर कैसे आईपीएल 2025 इस बार थोड़ा अलग है, कौन कौन से नियमों में बदलाव हुआ है, कि कितना हाईटेक जो है वो आईपीएल का ये 18वां सीजन हो गया है। तो देखिए 2025 में नई तकनीक लार का इस्तेमाल कर सकेंगे गेंदबाज। ये जो कैप्टन्स मीटिंग है उसमें बात जो है वो डिसाइड हो चुकी है। इससे रिवर्स स्विंग में कोविड-19 के दौरान प्रतिबंध लगा। दरअसल ये बॉल को शाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अब जो पुराने तरीके थे उसके हिसाब से यहाँ पर खेल सकेंगे, तो ये गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलेगी। इसके अलावा हॉकाई का इस्तेमाल इसमें होगा। हॉकाई का इस्तेमाल ऑफ साइड और यहाँ पर हेड वाइड के लिए भी अब किया जा सकेगा। कमर के ऊपर के नो बॉल्स के लिए भी हॉकाई का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा 11 ओवर के बाद घिसी हुई नई गेंद का इस्तेमाल जो है वो होगा। 11 ओवर के बाद गेंद बदलने से ओस का असर जो है वो कम होगा। गेंदबाजों के हक में कई नियम जो हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर ताबिश ये समझा जाता है कि आईपीएल यानी केवल बैट्समैन की जो है वो लीग है, लेकिन बॉलर्स को भी इक्वल एडवांटेज हो। तो वहीं आज शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन्स पर आपको बता दें कि 18वां आईपीएल जो है उसकी शुरुआत होगी और पहले मैच में 3 बार की डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता की टक्कर बैंगलोर से है। बैंगलोर की टीम पिछली बार प्लेऑफ से बाहर हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी बिंदास क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड का तड़का लगेगा और उद्घाटन समारोह में शाहरुख खान से लेकर श्रेया घोषाल और करण औजला की मौजूदगी रहेगी और इसके साथ ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। वहीं आज एमसी क्रिकेट ग्राउंड पर अभिनेताओं और राजनेताओं के बीच एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। ये मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत पहल का समर्थन करने के लिए इसमें कई बॉलीवुड सितारे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद शामिल हो रहे हैं। नेता 11 और इसके साथ ही साथ अभिनेता 11 का मैच चल रहा है, जिसमें नेता 11 की कप्तानी कर रहे हैं अनुराग ठाकुर और अभिनेता 11 की सुनील शेट्टी। सितारों से सजे इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, सलमान खान, सोहेल खान, जॉन अब्राहिम, इमरान हाशमी, विकी कौशल, वरुण धवन, नवदीप तोमर, ये तमाम बड़े खिलाड़ी और बड़े नाम जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। नेता 11 वर्सेस अभिनेता 11 क्रिकेट मैच जागरूकता के लिए हो रहा है। टीबी मुक्त भारत 2025 में देश के कोने कोने में जाकर हम मैचेस खेलेंगे और मैं धन्यवादी हूं सुनील शेट्टी जी का और इनकी टीम का, जो अभिनेता 11 में मुंबई हीरोज और बाकी सब देश के बड़े कलाकार उसमें आकर जुड़े हैं। टीबी मुक्त भारत के संकल्प को आगे ले जाने के लिए, संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए, और ये कहेंगे हम कि मैच तो हम खेलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे, लेकिन टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत ही खूबसूरत मुहिम है। और तो कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले ताबिश, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है ये जरूर बता दीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, सब चाहते हैं आरसीबी इस बार जीते और मुझे भी उम्मीद है कि आरसीबी जीते। कम से कम विराट कोहली के नाम एक आईपीएल की ट्रॉफी तो होनी चाहिए। तो बिंदास क्रिकेट में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। नमस्कार।